Pick your comfortable position. स्पाइन इरेक्ट, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा या क्लैप्स कर लें। माथे की शिकन को पूरी ढीली कर दें। चेहरे पे प्यारी से स्माइल। 3 गहरी लंबी श्वास के साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से भीतर और ओम के उच्चारण के साथ श्वास बाहर। श्वास गहरी और लंबी जाएगी भीतर, और ओम का उच्चारण भी जैसे मानो आपके सारे चक्रास को पार करता हुआ ऊपर सहस्त्रार तक आ रहा है। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन, one more breath in, श्वासों को गहरा लंबा चलने दें। थोड़ी देर श्वास को नाक से भीतर और मुंह से बाहर जाने दें। भीतर आती श्वास से ज्यादा लंबी बाहर जाती श्वास को रखें। ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर माउथ। श्वास गहरी लंबी रखेंगे। बाहर जाती श्वास बहुत धीमी और बहुत लंबी। श्वास को मुंह से बाहर जाने दें और बहुत ही धीमे, मानो जैसे पूरे शरीर से भीतर से आप कुछ समेट के बाहर कर रहे हो। भीतर का सारा कचरा, सारी नेगेटिविटी, सारी हैप्पीनेस बाहर जाती श्वासों के साथ भेज रहे हो। जैसे जैसे भीतर से खाली हो रहे हो, भीतर प्रवेश करती श्वास और भी तरोताजा कर रही है और भी शांति दे रही है। प्रवेश करती हुई श्वासों को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ देखें, और जहां भी ये हैप्पीनेस है, किसी भी तरह का तनाव, चिंता, फिक्र, बॉडी पेन, वो ग्रे एनर्जी के फॉर्म में है और सब बाहर जा रहा है। धीरे धीरे जो प्राण ऊर्जा हम भीतर ले रहे हैं, वो अपनी जगह बना रही है, और जो अनवांटेड एनर्जी थी, हैवी एनर्जी थी, वो धीरे धीरे सिमटती जा रही है और पूरी तरह से बाहर जा रही है। एक समय ऐसा आएगा, आप महसूस करेंगे कि बाहर भेजने के लिए शायद कुछ नहीं बचा। भीतर पूर्णतः शांति आ चुकी है।
श्वासों को सामान्य कर दें। नाक से भीतर, नाक से बाहर, बिल्कुल सामान्य गति। इन आती जाती श्वासों को वॉच करें, देखें। आपके चेस्ट तक उतर रही है, डायफ्राम तक उतर रही है, नीचे जा रही है, या दिशा बदल चुकी है, नीचे के बदले ऊपर उठ रही है। श्वासें बहुत धीमी और छोटी हो चुकी हैं। जैसे श्वासें ऊपर उठना चाहती हैं ब्रह्मांड की ओर। एक खिंचाव है जो हमें मदर अर्थ की तरफ लेके जा रहा है, और एक खिंचाव जो हमें ब्रह्मांड की तरफ पुल कर रहा है, क्योंकि हम सब मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं, रूटेड हैं। और फादर स्काई, वो हमेशा हमें अपने से जोड़े रखता है। आते जाते श्वासों में धीरे धीरे हमारी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को इतना संतुलित कर दिया है, बिल्कुल शांत, एकदम सेंटर्ड और अलाइंड। पूरी तरह से भीतर से हम शून्य हो रहे हैं। भौतिक शरीर का भार, आभास शून्यता में जा रहा है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन सभी गहरी शांति में जा चुके हैं। आज के इस ध्यान के लिए हम सारे डिवाइन बीइंग्स को इन्वोक करेंगे। वी हम्बली इन्वोक शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, 10 महाविद्या माताएं, हम सभी के कुल देवी देवता, इष्ट देवी देवता, ग्राम देवी देवता, पितृ देवी देवता, हम सभी के हायर सेल्फ, गार्जियन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, सारे आर्कएंजल्स, मास्टर्स, समस्त दिव्य शक्तियां, ब्रह्मांड की और सृष्टि की, नवग्रह, पंच महाभूत, 10 दिशाएं, जो भी हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा की देख रेख कर रहे हैं, वो समस्त दिव्य शक्तियां, हम आप सभी का आह्वान करते हैं बहुत ही प्रेम, आदर और आभार के साथ, आपके गाइडेंस, प्रोटेक्शन और हीलिंग के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज सबसे पहले माँ गंगा को हम नमन करते हैं कि वो शिव जी की जटाओं से उतरकर आज ही के दिन हम सभी का उद्धार करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। हे माँ, अपने जल से हम सभी को पावन कर दो। माँ की ऊर्जा हम सभी मेडिटेटर्स पे उतर रही है। वो पवित्रता, वो शुद्धता हम सभी के अंदर प्रवेश कर रही है। हम सभी का रोम रोम जैसे पावन हो रहा है, पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हम सभी इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
और हम सभी में बहुत लोग ऐसे हैं जो आज तक भटक रहे हैं, जन्म दर जन्म इस पृथ्वी पे आने का मकसद भूल बैठे हैं और इसी जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसे हुए हैं। हमारा सहस्त्रार, हमारा क्राउन चक्र हमारे परम पिता और परम माता के साथ के कनेक्शन को दर्शाता है। इसी के माध्यम से हम अपने ओरिजिनल, अपने असली माता पिता से जुड़े रहते हैं, अपने असली घर से, जहां से हम पहली बार इनकारनेट हुए थे। वहां लौटने का जैसे ये एकमात्र कनेक्शन है जो हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। पर बहुत सारे ऐसे ब्लॉकेजेस, ऐसी बाधाएं हैं जो हमने जाने अनजाने अपने चारों तरफ उत्पन्न कर ली है और इस कनेक्शन को जैसे भुला ही बैठे हैं। हम अपने व्यवहार को अपने भीतर झांक कर देखेंगे। क्या हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो दर्शाती है कि हमने अपने वापस लौटने के रास्ते को ही बंद कर दिया है? क्या हमें हर दिन डे टू डे लाइफ में ऐसा अनुभव होता है कि चीजों से हमारा कंट्रोल छूट रहा है? चाहे वो घर हो, परिवार हो, व्यापार हो, बच्चे हो, काम हो, क्या लोगों पे कंट्रोल रखने की एक आदत सी बन गई है? और अगर किसी भी चीज पे से कंट्रोल हटता है तो क्या हमें एंजाइटी होती है? क्या हम अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं, चाहे वो काम में हो, क्रिएटिविटी में हो या किसी भी चीज में? दूसरों को हमेशा जज करते हैं, हमेशा उनके कमियां निकालना और स्वयं को, चाहे बोले ना बोले पर खुद को सुपीरियर समझना। क्या एक अननोन फियर बना रहता है, पावर का, ईगो का, कि अगर पावर और ईगो है तभी हम सरवाइव कर सकते हैं, उसके बिना कुछ नहीं। ओवर मटेरियलिस्टिक। क्या अपने आसपास जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल लोगों को देख घबराहट होती है, या उन्हें जज करते हैं कि शायद इनके पास कुछ नहीं काम है, शायद ये इतने क्रिएटिव नहीं है, शायद ये इतने इंटेलिजेंट नहीं है, इसीलिए कर रहे हैं? या आप अपने आप को एक्सक्यूज देते हो कि मेरे पास समय नहीं है? क्या किसी भी चीज को देखने का नजरिया सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक है? आध्यात्मिक रूप से किसी भी चीज को देखना, जज करना डर लगता है? क्या इस बात से डर लगता है कि ऐसे लोगों के पास रहेंगे तो शायद हम भी बह जाएंगे इसी धारा में, कहीं हम भी ध्यान ही ना बन जाए, हम भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कहीं दूर ना चले जाए? क्या ईश्वर पे भरोसा नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट है? बहुत मुश्किल से एक बार कभी कर लिया
इच्छा पूरी हो गई, पर फिर कुछ मांगा और दोबारा इच्छा पूरी नहीं हुई तो ट्रस्ट ब्रेक हो गया, छोड़ दिया हमने भगवान को। क्या कभी जीवन में कोई संघर्ष आया हो, भगवान से कुछ मांगा हो और वो संघर्ष खत्म ना हुआ हो, तो मुंह मोड़ लिया भगवान से कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं, परमात्मा जैसी कोई चीज नहीं। इतना कच्चा विश्वास है। दिमाग में हमेशा फॉगीनेस, कंफ्यूजन बना रहना, बहुत रिजिडिटी। बड़े से बड़े ग्रंथ, बड़े से बड़े आध्यात्मिक पुस्तकों में भी अपना लॉजिक लगाना, ढूंढना, अपने तर्कों में उलझे रहना, सिर्फ तर्क और वितर्क करना। जीवन में कोई भी पर्पस ना होना, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, सबसे भटकाओ, सिर्फ और सिर्फ पैसे और पावर के पीछे भागना। कोई गोल नहीं कि अगर पैसे और पावर भी चाहिए तो कहाँ तक। जब मन तब डिप्रेशन का शिकार हो जाना, हर थोड़ी थोड़ी दिन में एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल कंफ्यूजन, और सबसे ज्यादा अपने आप को बहुत अनसेफ और एक अननोन फियर से घिरा पाना। बहुत ज्यादा अपने जीवन में स्टक फील करना, स्टेगनेट फील करना, कि जैसे जीवन आगे बढ़ ही ना रहा हो। अगर इनमें से कुछ भी आपने फेस किया है या फेस कर रहे हो, तो हमने अपने क्राउन चक्रा को जाने अनजाने ब्लॉक किया है। अपने सहस्त्रार से जो सक्सेस हमें मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसे हमने अपने बिलीफ सिस्टम से, थॉट से, इमोशन से, उसकी प्योरिटी, उसकी कनेक्टिविटी विद डिवाइन को शायद बंद के बराबर कर दिया है। और इसीलिए हम जीवन में भटक रहे हैं, बिना गोल के, बिना पर्पस के, क्राउड के साथ दौड़े जा रहे हैं। जहां सब दौड़ रहे हैं वहीं हम भी दौड़ रहे हैं। तो आज हम ठहर जाएंगे, अपने आप को देखेंगे कि हमारे भीतर ऐसा क्या है जो आज हम बदल सकते हैं। क्या है जो हमें चाहिए, क्या है हमारे जीवन का सही रास्ता, सही गोल, या ऐसे ही भटकना है। जब हमें हमारा इन सारी बातों के साथ हमारा सामना हुआ है कि हमारे भीतर है ये सब, तो आज हम इन सब को जड़ से परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। हम सब ने अपने अंदर के विकारों को बहुत नजदीक से देख लिया है। क्या कमियां है हमारे अंदर, एक सफेद चादर जैसे मानो
हमने एक सफ़ेद चादर बिछाई हो और ये जो सारे विकार हमने अभी अनुभव किए हैं, उन सबको एक एक करके हम सब उसको धीरे धीरे उस चादर में डाल रहे हैं। जो जो था सब डालते चले जाएं। जो भी हमारे अंदर था, जाने अनजाने जो भी हमने किया, उन सारे विकारों को ऊर्जा के रूप में हम इस सफेद चादर में सब डाल रहे हैं। क्योंकि आज हमें सभी को परमानेंटली परिवर्तित कर देना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। सबकी गठरी बना ली। अपने ही एक छोटे से स्वरूप को अपने दोनों आईब्रो के बीच कल्पना करें, जिसके कंधे पे ये गठरी है, जिसके अंदर आपके क्राउन चक्रा के सारे ब्लॉकेजेस, सारी बाधाएं आपने इस गठरी में ले ली है। और इस छोटे से स्वरूप से आप धीरे धीरे अपने ही दोनों आईब्रो से ऊपर उठते हुए अपने हेयर लाइन से क्रॉस करते हुए धीरे धीरे वॉक करते करते, जैसे टॉप ऑफ द हेड, एकदम मिडिल ऑफ द हेड, सहस्त्रार चक्र के पास पहुंच गए हो। जैसे उसके अंदर बहुत सारी सीढ़ियां हैं। उस चक्र के अंदर एक एक सीढ़ी आप उतर रहे हो। थोड़ा अंधकार है, डार्कनेस है, क्योंकि ब्लॉकेजेस है, पर फिर भी आप अंदर जा सको उतनी रोशनी है। एकदम लाइट पर्पल कलर, ग्रेश पर्पल। धीरे धीरे आप एकदम सहस्त्रार के बेस तक पहुंच गए हो। और वहां पे आपने स्वयं को बैठाया है। चारों तरफ गोल गोल सर्कल है और उन सर्कल्स में बहुत सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं, जैसे छोटी छोटी खिड़कियां, विंडोज। हल्की सी रोशनी है, पर्पल, कहीं ग्रे कहीं ब्लैक। यहाँ पे इस हीलिंग के लिए हमें अपने हायर सेल्फ की जरूरत है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाएगी और कहाँ कहाँ क्या क्या हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास हमारे इस जीवन का या बीते हुए सारे जीवन का पूरा लेखा जोखा है। हम आज अपने हायर सेल्फ को इन्वोक करते हैं। डियर हायर सेल्फ, प्लीज हेल्प अस। हम आपकी मदद से अपने क्राउन को पूरी तरह से ब्लॉकेजेस फ्री करना चाहते हैं, जिससे कि हम जितना शीघ्र हो सके कम से कम इस जीवन मृत्यु के चक्र से बहुत जल्दी मुक्त हो सके और अपने घर लौट सके। प्लीज हेल्प अस। हायर सेल्फ हमेशा रेडी रहते हैं हमारी हेल्प के लिए। बहुत ही डिवाइन वाइट लाइट के फॉर्म में वो हमारे पास आके बैठ गए हैं सहस्त्रार में। इस पूरे क्रेश पर्पल सहस्त्रार में हायर सेल्फ की वाइट लाइट स्पार्क कर रही है।
हायर सेल्फ के इंस्ट्रक्शन पे हमने वो गठरी खोल दी है। जितने भी हमारे ये ग्रेइश कलर के एनर्जेटिक विकार हैं, जैसे वो जितनी भी वॉल्स हैं, सर्कल्स हैं, स्पाइरल्स हैं सहस्त्रार में, जितने भी विंडोज बने हुए हैं, हर एक विंडो में इंफॉर्मेशन है कि इन सब का सोर्स कहाँ है, कहाँ से ये फर्स्ट टाइम क्रिएट हुए थे। हमारी पास्ट लाइफ हो सकती है, प्रेजेंट लाइफ का चाइल्डहुड हो सकता है, सोशल बिलीफ सिस्टम हो सकता है, हमारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं। ये सारे विकार अपने अपने सोर्स में जाके मैग्नेट के जैसा क्लिंग कर रहे हैं, चिपक रहे हैं। लैक ऑफ डिवाइन ट्रस्ट हमारे किसी एंसेस्टर का हो सकता है। बहुत बार हम आत्माएं भूल जाते हैं कि हमने कोई एक जन्म सिर्फ और सिर्फ कर्म काटने के लिए लिया हो, और जब जीवन में कर्म काटते काटते थक जाते हैं, डिवाइन को पुकारते हैं, और अगर मदद नहीं मिलती तो मरते समय बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं कि डिवाइन के भरोसे तो पूरा जीवन खराब चला गया, सुख का एक पल नहीं आया। और वही बिलीफ सिस्टम कोई ना कोई डाउन लीनेज में बच्चा पकड़ लेता है, और वो बचपन से ही डिवाइन से भागता है, ट्रस्ट करने से डरता है। शायद बहुत सारे जन्मों से सोल पर्पस और लाइफ पर्पस को लेके भटकाव रहा है, या किसी एंसेस्टर ने पूरे जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। और उनकी वो हैबिट ब्लड लाइन में फ्लो कर रही है, और किस कोई ना कोई डाउन लीनेज में बच्चा उसी को पकड़ के अपने लाइफ में बिना किसी एम के जिए जा रहा है। बहुत रिजिडिटी कारण कुछ भी हो सकता है, स्टबर्ननेस कारण कुछ भी हो सकता है। अपने आप को सुपीरियर समझना, ग्रैंडियोसिटी, या तो हम ही किसी लाइफ में निरंकुश रहे हो, हमारा बिहेवियर ऐसा रहा हो जो अपने से बड़ा किसी को ना मानते हो, या हमारे किसी एंसेस्टर्स ने ऐसा कोई जन्म जिया हो जहाँ पे तानाशाही की हो और वो ब्लड लाइन में फ्लो कर रही हो, जहाँ हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, पर हम कर रहे हैं। आज हम अपने सारे एंसेस्टर्स से प्रे करते हैं कि अगर कुछ भी ऐसा है जो हमारा स्वयं का नहीं है, प्लीज आज हमें मुक्त करें। ओवर मटेरियलिस्टिक होना, ग्रैंडियोसिटी, जरूरत से ज्यादा ईगो, परमात्मा पे विश्वास न रखना, परमात्मा को भी बात बात पे जज करना, ये चाहे हमारा हो या एंसेस्टर का हो। आज सब
ट्रांसफॉर्म होंगे। चाहे डिप्रेशन, इंसोम्निया जैसी अगर कोई भी फिजिकल डिजीज भी अगर हमारे क्राउन चक्र को ब्लॉक कर रही है, वो जहां से भी आई है, चाहे कोई कर्स रहा हो फैमिली में, ब्लड लाइन में, चाहे किसी एंसेस्टर्स को लॉयल्टी में फॉलो कर रहे हैं, या हमारा ये कोई पास्ट कर्मा हो, आज सब कुछ यहीं पे परमानेंटली और थोरोली रिलीज होगा। स्पिरिचुअल होने से डर लगता हो, अंदर एक चाहत है जन्म मृत्यु से निकलना, बट स्पिरिचुअल होने से डर लगता है। कारण पास्ट है या एंसेस्टर है। कभी तो किसी जन्म में किसी के साथ भगवान से जुड़ने की उसे सजा दी गई थी। वो भय, वो पीड़ा मरते समय की ब्लड लाइन में चली आई है। कितनी भक्ति नहीं करते तो शायद जीवित रहते। इसीलिए स्पिरिचुअल होने से डर लगता है, या ज्यादा भक्ति में जाने से घबराहट होती है। माया से दूर जाने में घबराहट। शायद बहुत सारे जीवन में माया को छोड़ के ईश्वर को चाहा हो, और शायद उसकी सजा मिली हो। कारण कोई भी हो, किसी के द्वारा भी उत्पन्न किया गया हो, पर आज वो सब ट्रांसफॉर्म होंगे यहाँ। सारे इमोशंस, सारे थॉट्स, सारे फिजिकल डिजीज क्राउन चक्रा से जुड़ी हुई सब अपने अपने सोर्स में कनेक्ट हो चुकी है। सारे तरह के हमारे खुद के स्वयं के कर्मा, हमारे एंसेस्टर्स के कर्मा क्राउन चक्रा से जुड़े। अगर कभी भी किसी भी जन्म में हमने या हमारे एंसेस्टर्स ने साधना का गलत उपयोग किया हो, अपनी साधना, भक्ति या भगवान से मिले आशीर्वाद को तंत्र मंत्र दूसरों को सताने में इस्तेमाल किया हो, तो जाने अनजाने कर्ज रहता है कि हम भगवान से फिर हम या हमारे ब्लड लाइन में कोई कनेक्ट नहीं हो पाता। उससे बहुत बाधाएं आती हैं। आज वो सारे सोर्स, वो सारे कारण सामने आ रहे हैं। हायर सेल्फ है, उन्हें सब पता है। हमारे इस पोटली में जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस थे, विकार थे, वो सब जैसे हवा में रिबन लहराता है, वैसे ही सब जा जाके वॉल से कनेक्ट हो गए हैं। अब हम हायर सेल्फ को रिक्वेस्ट करते हैं, डियर हायर सेल्फ, प्लीज प्लीज जितने भी ग्रेस हमारे थॉट, इमोशंस, पास्ट लाइफ कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा या विकार है, आज इन्हें
कंप्लीटली, थोरली, परमानेंटली रिलीज करते हैं, हील करते हैं। हमारे सहस्त्रार से, हमारे ग्राउंड से कंप्लीटली इन्हें क्लीन आउट करते हैं। जैसे हायर सेल्फ से निकलते हुए दिव्य सफेद ऊर्जा, ये जितनी भी क्रेज हमारे विकारों की ऊर्जा है, जैसे उन सब पे पड़ रही है और धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहे हैं। सभी धीरे धीरे मेल्ट होते होते ये डिवाइन वाइट हीलिंग लाइट हायर सेल्फ की सोर्स तक जा रही है, जहां पे वो अपने सोर्स से कनेक्ट है, उस सोर्स तक पहुंच रही है। सारे सोर्स को जैसे मेल्ट किया जा रहा हो डिवाइन वाइट लाइट से, उनकी मेमोरीज को क्लीन किया जा रहा है पूरी तरह से। जैसे किसी घाव का इलाज किया जाता है, किसी वुंड को ड्रेसिंग की जाती है, वैसे ही सारे सोर्स को अंदर तक मेल्ट किया जा रहा है, ताकि दोबारा कोई कनेक्शन ना बन सके। वहां की सारी मेमोरीज को क्लीन किया जा रहा है। और जैसे जैसे सारे विकार क्लीन हो रहे हैं, हमारे सहस्त्रार का रंग, उसकी ऊर्जा परिवर्तित हो रही है। क्रेज एनर्जी बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो रही है और उसकी जगह पर्पल लाइट, पर्पल ब्राइट लाइट वापस ग्लो कर रही है। और इस पर्पल लाइट से वो सारे विंडोज जहां से सोर्स थे, जैसे मलहम लगाया जाता है वैसे सारे इन स्क्रैचेस को फिल किया जा रहा है। जितने भी स्क्रैचेस पड़े थे सबको कवर किया जा रहा है। हमारे क्राउन चक्रा को फुल्ली एंड फाइनली हील किया जा रहा है। जब तक हमारे क्राउन के अंदर हमारे या हमारे एंसेस्टर या किसी भी तरह के कर्मास या विकारों की एनर्जी रहती है, वो मैग्नेट के जैसा डे बाय डे ब्लॉकेजेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते रहती है और हम फंसे रहते हैं। आज ये कंप्लीटली हील हो चुका है, क्लीन हो चुका है। हायर सेल्फ ने सारे ग्राउंड चक्रा को हील कर दिया है, वापस अपने रियल फॉर्म में, अपनी डिवाइन एनर्जी में हमारा ग्राउंड चक्र आ चुका है। हमारे अंदर भी जैसे जैसे ये विकार परिवर्तित हुए हैं, हमारे खुद के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग सब चेंज हो गई है। वी आर फीलिंग लाइक हम सब अवेकन हो चुके हैं। जैसे एक सोल पर्पस है हमारा, लाइफ का भी एक गोल है कि हाँ, इस लाइफ में हमें ये अचीव करना है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर सामने है। हायर सेल्फ ने जैसे हमारे हार्ट को टच किया हो और कुछ ट्रांसफॉर्म किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मैसेजेस उन्होंने हमें दिए हैं कि लाइफ में हमारा गोल क्या है, हमारी सोल का गोल क्या है, हम क्या करने आए हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स और हीलिंग देके
हायर सेल्फ जा चुके हैं। नाउ वी आर फीलिंग पावरफुल। और धीरे धीरे हम जैसे उस छोटे से आकार से धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अपनी हर एक ब्रेथ के साथ हमारा आकार, हमारी ऊर्जा शरीर के जितना बड़ा हो रहा है। जो भी हमारा आकार था उसी आकार में वापस आ रहा है, उसी स्वरूप में। ये पर्पल एनर्जी जैसे पूरे एनर्जी बॉडी में फैल रही है। ये डिविनिटी, ये हीलिंग एनर्जी जैसे हमारे पूरे एस्ट्रल बॉडी, हमारे 7 बॉडीज में उतर रही है। और हम धीरे धीरे अपने उसी आकार में आ रहे हैं जिस आकार में हम पहले थे। ये डिवाइन पर्पल लाइट क्राउन चक्र की जैसे हमारे चारों तरफ फैल रही है, हमसे निकल के बाहर जा रही है। हमारे आसपास घर, परिवार, सोसाइटी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जैसे सभी को टच कर रही हो। सभी के अंदर आध्यात्म जागृत हो रहा है। सभी को उनके एक्चुअल घर, रियल होम की जैसे याद दिलाई जा रही है। सभी को उनके इस जीवन में आने का पर्पस जैसे याद दिलाया जा रहा है। सभी को उनके असली स्वरूप से मिलाया जा रहा है। जैसे एक बीज सबके अंदर डाला जा रहा है इस ऊर्जा के माध्यम से। हमारे पूरे घर में, पूरे समाज में, पूरे राज्य, देश, पूरे वर्ल्ड में ये ऊर्जा जैसे चारों तरफ फैल रही है। कोई भी ऐसा कण नहीं है जो इस ऊर्जा से बचा हो। सबको इस ऊर्जा ने, सबको इस दिव्यता ने टच किया है। और धीरे धीरे अब ये ऊर्जा जैसे हमारे अंदर वापस सिमटना शुरू हो चुकी है। हम अपनी इस ऊर्जा को अपने भीतर वापस रिकॉल कर रहे हैं, कॉल बैक कर रहे हैं। ब्रह्मांड से, देश देश से, राज्य राज्य से, सिटी सिटी से हमारी सोसाइटी, और धीरे धीरे हमारी बिल्डिंग, हमारा घर, हमारा रूम और हमारे अंदर धीरे धीरे ये ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में, सेंटर ऑफ द हार्ट, जहाँ पे हमारे परम पिता परमेश्वर की, परम माता की याद है, उनके लिए प्रेम है, भाव है, वहां पे ये ऊर्जा पूरी तरह से सेफ है, स्टोर है। इस ब्यूटीफुल क्राउन चक्र हीलिंग के लिए सारे ब्लॉकेजेस को थोरली परमानेंटली रिलीज करवाने के लिए हमारे हायर सेल्फ सारी दिव्य शक्तियों का
प्रेम, आदर, आभार और मिठास के साथ बहुत सारा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी से हम बहुत प्रेम करते हैं। माँ धरती का भी बहुत सारा धन्यवाद कि जब हम अपने फादर स्काई परमपिता को भूले बैठे थे, पर माँ ने हमें संभाल के रखा, स्वयं से जोड़ के रखा। उन्हें पता था कि हम वापस अपने परमपिता को कनेक्ट करेंगे। उन्होंने धैर्य रखा। थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। अपने अंदर इस गहरे प्रेम को, इस गहरी शांति और दिव्यता को, जैसे हमने हर एक सेल मॉलिक्यूल एटम में स्टोर कर लिया, और अब स्वयं को याद दिला रहे हैं कि इन सारी दिव्यता को हमें इस 3D में, इस भौतिक जगत में इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ पर्पस और सोल पर्पस को पूरा करना है। हम सभी एक भौतिक शरीर में हैं, इस भौतिक जीवन यात्रा में हैं। धीरे धीरे अपनी श्वासों पे वापस फोकस करना शुरू करें। थोड़ी गहरी और लंबी सांसें। एक गहरी और लंबी सांस। आप एक भौतिक शरीर में हो। एक और गहरी लंबी सांस। आप धीरे धीरे अपनी शारीरिक चेतना में वापस आ रहे हो। एक और गहरी लंबी सांस। अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। एक और गहरी लंबी सांस। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। एक और गहरी लंबी सांस। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाए डुलाए। अब एक और गहरी लंबी सांस। आप पूरी तरह से अपनी शारीरिक चेतना में लौट चुके हो, लौट चुके हो, लौट चुके हो। एक गहरी लंबी सांस और मुंह से श्वास छोड़ते हुए अपनी 10 उंगलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे। सारी ऊर्जा को भीतर उतरने देंगे। और जब आपको लगे कि आप ध्यान से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आंखें खोल ध्यान से बाहर आएंगे।